अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 8। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए पर्सन बॉडी इज कवर्ड with 1.6 meter square of wool clothing. The thickness of the wool is 2 into 10 to power 3 meter. The temperature at the outside surface of the wool is 11 degrees centigrade and the skin temperature is 36 degrees centigrade. How much heat per second does the person lose due to conduction? Thermal conductivity of wool is 0.04 watt per meter per Kelvin. ये कहता है कि एक पर्सन है, एक शख्स है जिसकी बॉडी को कवर किया गया है वूल क्लॉथ से और उसका एरिया जो है 1.6 मीटर स्क्वायर है। उसकी थिकनेस जो है वो 2 into 10 to power 3 मीटर है। आउटसाइड यानी कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी बॉडी स्किन का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बंदा, ये शख्स जो है पर सेकेंड कितना हीट लॉस करता है ड्यू टू कंडक्शन। और हमें थर्मल कंडक्टिविटी भी दी गई है कि वूल की थर्मल कंडक्टिविटी 0.04 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एरिया ए जो है इट इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया गया है थिकनेस जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 3 मीटर। आउटसाइड सरफेस ऑफ वूल टेम्परेचर जो है जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्किन का टेम्परेचर जिसको मैं T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका डिफरेंस जो है डेल्टा T जो है इट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और T1 जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डेल्टा T जो है इट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यही 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये इक्वल है 25 केल्विन के। डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्वल होता है। इसके अलावा हमें दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू 0.04 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास गिवन डेटा है। इसके अलावा जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है हीट पर सेकेंड। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि हीट पर सेकेंड जो है इट इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई एल, इसके बराबर है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है। के की वैल्यू जो है ये 0.04 है और यूनिट जो है वाट है पर मीटर पर केल्विन है। इसके साथ एरिया है, एरिया जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर और साथ में टेम्परेचर जो है इट इज इक्वल टू डेल्टा T जो है ये 25 केल्विन के बराबर है। और नीचे हमारे पास L है, L की वैल्यू जो है वो 2 into 10 to power 3 मीटर है। देखो यहाँ पे 2 into 10 to power 3 मीटर जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्चुअल में -3 है। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ पर भी मैं माइनस लिखता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई T इट विल बी इक्वल टू, ऊपर जो यूनिट है उसको अगर हम देखें ये मीटर डिनोमिनेटर में है, ये मीटर डिनोमिनेटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये केल्विन जो है ये डिनोमिनेटर में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास वाट रह जाएगा और साथ में हम 0.04, 1.6 एंड 25 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 1.6 और नीचे आ जाएगा 2 into 10 to power -3 वाट हो जाएगा। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 वाट और वाट जो है बराबर है जूल पर सेकंड के। तो हीट पर सेकंड जो है वो 800
जूल पर सेकंड ही है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द एक्सटर्नल वॉल ऑफ ए ब्रिक हाउस हैज़ एन एरिया ऑफ 16 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.3 मीटर। The temperatures inside and outside the houses are respectively 20 degrees centigrade and 0 degree centigrade. Calculate the rate of heat loss through the wall. Thermal conductivity of brick is 0.84 वाट पर मीटर पर केल्विन है। ये कहता है कि एक हाउस है जिसकी वॉल ब्रिक से बने हुए हैं, उसका एरिया जो है वो 16 मीटर स्क्वायर है और थिकनेस 0.3 मीटर है। इनसाइड जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटसाइड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें कहता है कि रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू दी वॉल के थ्रू जो हीट लॉस होती है वो फाइंड आउट करें। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक जो है वो हमें दिया गया है 0.84 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है एरिया ए जो है इट इज़ इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। थिकनेस दिया गया है एल जो है इट इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर। टेम्परेचर जो है T1 इट इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 जो है इट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी जो है T1 माइनस T2, T1 ज़्यादा है T2 कम है, तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम लिखते हैं कि 20 केल्विन के बराबर है। इसके अलावा हमें दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू 0.84 वाट पर मीटर पर केल्विन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है हीट पर सेकेंड। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वही इक्वेशन लिखते हैं कि Q बाई टी इज इक्वल टू K इंटू एरिया डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू जो है यानी थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.4 वाट पर मीटर पर केल्विन के बराबर है। एरिया जो है वो 16 मीटर स्क्वायर है और टेम्परेचर जो है वो 20 केल्विन है और नीचे L है। L की वैल्यू हमें दिए गए हैं 0.3 मीटर। तो यहाँ पे भी ये मीटर है, ये मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो Q डिवाइडेड बाई T जो है इट विल बी इक्वल टू 268.8 वाट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 0.3 वाट जो है जूल पर सेकंड के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 896 जूल पर सेकंड। यहाँ पे जो आंसर है 533 वाट है, यहाँ पे 896 वाट के बराबर है। तो जो हमें गिवन डाटा दिया गया है उसके मुताबिक ये आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विंडो ग्लास हैज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज कंडक्टेड थ्रू ए विंडो ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर and thickness 4 millimeter. The temperature inside an air conditioned room is 20 degree centigrade. The outdoor temperature is 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहता है कि एक विंडो ग्लास है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। हमें कहता है कि द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस विंडो फाइंड आउट करें, जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और थिकनेस 4 मीटर है और एयर कंडीशन रूम है चूंकि, तो अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटसाइड टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें K की वैल्यू दी गई है विच इज इक्वल टू 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन के बराबर है। एरिया हमें दिया गया है A जो है इट इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ द विंडो जो है इट इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर के बराबर है, या हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर है। साथ में हमें दिया गया है टेम्परेचर T1 जो है इट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 जो है इट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अगर हम डिफरेंस ले लें
तो 35 माइनस 20 जो है इट इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 केल्विन के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है हीट पर सेकेंड। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वही इक्वेशन हम यूज़ करते हैं कि Q डिवाइडेड बाई T जो है इट इज़ इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी एरिया चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L। अब इस इक्वेशन में हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 0.8 है। यूनिट यहाँ पे मैं नहीं लगाता, बिल्कुल जो प्रीवियस दो क्वेश्चन है उस तरह ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। तो एरिया जो है इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर जो है इट इज़ इक्वल टू 15 केल्विन है। तो ये डिवाइडेड हो जाएगा L पे, और L हमें पता है कि 4 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो Q बाई T जो है इट विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जितनी वैल्यूज़ है इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24। तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे यूनिट आ जाएगी वाट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6000 जूल पर सेकेंड। यह हम कहते हैं कि 6 इंटू 10⁻³ वाट या जूल पर सेकेंड हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 9। थैंक यू।